गाइस, मैं हूं नमिता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हॉल हाउस का। आज मैं आपके साथ एक डिपार्टमेंटल स्टोर का रिव्यू शेयर करने वाली हूं। बेसिकली अगर आप जयपुर में रहते होंगे तो आपको ये डिपार्टमेंटल स्टोर मिलेगा, अदरवाइज बाकी सिटीज में नहीं है। तो स्पेसिफिक जयपुर वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। तो इस डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम है जीटी डिपार्टमेंटल स्टोर। ये वो है, ये आप पॉज करके वीडियो को ये भी चेक कर सकते हैं कहाँ पर है और इसकी एड्रेस ले सकते हैं। बट मैं बेसिक आपको बता देती हूँ कि ये अगर आपको पता होगा तो नारायण सिंह सर्किल के पास में है। मतलब नारायण सिंह सर्किल से एसएमएस से अगर आप नारायण सिंह सर्किल की तरफ आएंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड पर ये आपको मिलेगा। ग्रेस स्केल करके एक डायग्नोस्टिक सेंटर है, उसके बगल से है। इसके नीचे एक अल्कोहल की शॉप है बड़ी सी, और ये ऊपर एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। तो बेसिकली वीडियो बनाने का मेरा लॉजिक सिर्फ इतना सा था कि मैं ऐसे ही रैंडमली कुछ मुझे अपने घर का बेसिक सामान लेना था, तो वो रास्ते में पड़ा तो आई थॉट मैं यहाँ से ले लेती हूँ। तो मैं उस डिपार्टमेंटल स्टोर में गई। तो फर्स्ट तो ये है कि डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने, बिल्कुल ऐसे जैसे शॉप्स होती हैं क्लोथ्स की और इन सब की ना, अच्छे शोरूम होते हैं, इस टाइप का है। अच्छी लाइटिंग, क्लीन, नीट एंड क्लीन। एंड बेसिकली उसमें कोई भी नहीं था एक्सेप्ट मेरे कस्टमर में। मैं जब आ रही थी तब दो लोग और आए थे, तो बेसिकली वो खाली पड़ा था। और उस डिपार्टमेंटल स्टोर में मैंने सच कुछ नहीं लिया, बेसिक सामान लिया, 2-4 चीजें। बट मुझे वो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड लगा, क्योंकि बेसिक जो चीजें होती हैं कि लाइक अगर आप नूडल्स खरीदते हैं या फिर आप मॉइस्चराइजर्स लेते हैं या बेसिक छोटा छोटा घर का सामान लेते हैं, जो रूटीन अगर हम डिपार्टमेंटल स्टोर से लेते हैं, लाइक सुपरमार्केट की अगर मैं बात करूं तो हम रिलायंस से लेते हैं, हम बिग बाजार से लेते हैं, हम डी मार्ट से लेते हैं। वहां पे आपको हर चीज पे थोड़ा थोड़ा ऑफ मिलता है, पर जीटी डिपार्टमेंटल स्टोर पे बिल्कुल भी ऑफ नहीं है। जो चीज जितने की है आपको उतनी की ही मिलेगी। आपको वो उसमें मतलब 1 और 2 रुपीज भी कम नहीं कर रहे होते हैं। और बहुत सारी वैरायटी उनके पास नहीं है लोकल चीजों की, जो जनरली हम लोग यूज करते हैं। उसके अलावा जो उनके पास है वो बेसिकली एक्सोटिक टाइप वाली चीजें हैं कि लाइक ना सारे जो फॉरेन वाले ब्रांड्स होते हैं और उन ब्रांड्स का नाम भी हमें नहीं पता, और उसमें से बहुत सारी चीजें जो हम डिफरेंट टाइप की कुजीन्स होती हैं, बेसिकली खाने पीने का सामान वहाँ पे ज्यादा है। तो लाइक बेकरी, मतलब बेक करने वाली जो चीजें होती हैं, लाइक आप केक्स और ये सब बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड बहुत सारी तरह की चीजें वहाँ मिल जाएंगी। इवन वनीला बीन्स तक वहाँ अवेलेबल है। बाकी मैंने जयपुर में ऐसा कहीं देखा नहीं। तो अगर ऐसा आपको कोई सामान लेना है तो आई थिंक जीटी डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा है आपके लिए। आप वहाँ जाके देख सकते हैं। वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जूसेस हैं, सॉसेस हैं, मतलब बहुत वैरायटी है। मैंने तो सारी चीजें से उठा के देखी भी नहीं, क्योंकि क्या देखना, मुझे ऐसा कुछ कुक नहीं करना था। तो उनके पास बहुत सारी वैरायटीज है। बट जनरल जो हम नॉर्मल इंडियन, मतलब बेसिकली मैं तो मिडिल क्लास हूँ, ऑफकोर्स मैं वो सारी चीजें ना मेरे यहाँ रेगुलरली बनती हैं और ना मुझे बनानी आती हैं और ना हम उतना वो सारी चीजें खाते हैं। तो मेरे लिए तो नो यूज था। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी मेरी तरह बस नॉर्मल घर की ग्रोसरी खरीदने का अगर प्लान कर रहे हो तो स्टोर पे जाना चाह रहे हैं तो नहीं, वहाँ ऐसा कुछ आपको मिलेगा नहीं। कुछ एक बेसिक चीजों के लिए, वो भी जो एमआरपी पे आपको मिलेगी, कोई ऑफ नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर पे चले जाएं। हाँ, पर अगर आप कोई डिफरेंट टाइप का इंटरनेशनल कोई क्विजिन ट्राई करना चाहते हैं या कुछ बनाना प्लान कर रहे हैं और आपको कुछ डिफरेंट चीजें चाहिए और आपको लगता है कि पता नहीं कहाँ मिलेगी, आप ऑनलाइन खरीदना प्लान कर रहे हैं, तो वहां पे जाके एक बार आप चेक कर सकते हैं। वहां पे वो सब आप कुछ मिल जाएगा। पर हाँ, नॉर्मल वाला हमारा नहीं है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस मिक्सर रहा, क्योंकि मुझे बेसिक घर की ग्रोसरी लेनी थी, छोटा मोटा सामान वो वहाँ नहीं था, और था भी तो सेम एमआरपी पे लेने का मुझे लगा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मैं थोड़ी दूर आके मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंटल स्टोर से लेती तो मुझे ऑफ भी मिल जाता। तो आई एम श्योर मुझे तो ऑफ बहुत पसंद है। अगर मुझे 10 रुपए भी ऑफ हो रहे होते हैं तो मुझे लगता है मैं वहां से ले लूंगी। हाँ, कुछ अगर स्पेसिफिक कभी कुछ कुक करना हुआ और मुझे कोई स्पेसिफिक कोई चीज लेनी हुई तो हो सकता है कि लाइक सॉसेज हुए और जैम वगैरह हुए, अलग अलग टाइप के ना डिफरेंट टाइप वाले वाटर बॉटल्स थी वहाँ पे, पता नहीं कौन कौन से फ्लेवर और किस किस टाइप का पानी मुझे नहीं पता। जूसेस की बहुत सारी वैरायटीज थी, और बेकरी वाला मैंने आपको बता ही दिया। उसके अलावा वहाँ पे थोड़ा सा घर का सामान भी मिल जाता है, क्लीनिंग एंड ऑल, थोड़े से सोप्स हैं
मॉइस्चराइजर्स हैं, बट बहुत ह्यूज वैरायटी नहीं है। आटा भी आई थिंक है उनके पास, कुछ कुछ बेसिक मसाले हैं, बट अगर आप कोई स्पेसिफिक ब्रांड ढूंढ रहे हैं तो नहीं होगा, क्योंकि उनके वो अपने खुद के अजीब से कोई ब्रांड है, मुझे नहीं पता वो ब्रांड कौन से हैं और कहाँ के हैं। और पल्सेस और ये सब भी मिल जाते हैं ऑर्गेनिक इंडिया के वहाँ पे। तो ओवरऑल ना बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी नहीं है, जैसे अलग अलग जगह जाते हो तो आपको बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी मिलती है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास अच्छा रहा नहीं, पर मुझे लगा कि आपको भी मैं बता दूं कि हाँ एक्सोटिक कुछ लेना है, इंटरनेशनल कुछ कुक करना है तो वो शॉप बहुत अच्छी है, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो आई थिंक कि उन्हें अपने डिपार्टमेंटल स्टोर के नाम में थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, उनको लिखना डिफाइन कर देना चाहिए कि ये बेसिकली यहाँ पे ये वाला सामान ज़्यादा मिलेगा, ताकि कस्टमर थोड़े ज़्यादा आए। अदरवाइज नॉर्मल तो आपको जाके कुछ मिलेगा नहीं है सर। तो ये मेरा छोटा सा रिव्यू था अबाउट जीटी डिपार्टमेंटल स्टोर, और ये भी कोई भी मेरा पर्सनल व्यू है, ये मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोल रही हूँ। और अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दो, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अनदर ब्लॉग के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय।